झांसी अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। अग्निकांड में मरने वालों बच्चों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 11 बच्चों की अग्निकांड में मौत हो गई। झांसी के डीएम ने इस बाबत पुष्टि भी करी है। मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। चिल्ड्रन वार्ड में और प्रसूता विभाग में भी आग लग गई थी। और देखिए, इस बीच ये बड़ी खबर है, अग्निकांड में जो मासूम बच्चे हैं उनका आंकड़ा अब 11 पहुंच चुका है। अब तक 11 बच्चे इस हादसे का शिकार हो गए हैं। झांसी के डीएम ने इस बाबत पुष्टि की है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग लगने की वजह से चिल्ड्रन वार्ड और प्रसूति विभाग में आग लगी थी। सोचिए आप, उन मासूमों ने दुनिया भी नहीं देखी और वह आग की चपेट में आ गए। अग्निकांड में मरने वाले बच्चों का आंकड़ा 11 हो चला है। डीएम ने इस बाबत पुष्टि करी है। अब तक 11 बच्चों की इस अग्निकांड में मौत हो गई है। तो अग्निकांड में मरने वाले बच्चों का आंकड़ा बढ़ गया, अब 11 पहुंचा है। जो हमारे मेडिकल कॉलेज में जो दुखद हादसा हुआ तो उसके संबंध में मैंने आज दोबारा निरीक्षण किया, जो बच्चे जहां पीआईसीयू में एडमिटेड हैं उनके परिजनों से और बच्चों के हालचाल के संबंध में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातें करी। बच्चे स्टेबल हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एनआईसीयू में बच्चे गंभीर अवस्था में ही भर्ती किए जाते हैं और इन बच्चों में बर्न इंजरीज नहीं है। ये जब वहाँ से रेस्क्यू किए गए थे तो उनको पीआईसीयू में शिफ्ट किया गया है और उनमें से एक बच्चे की नॉट बिकॉज ऑफ मतलब बर्निंग की वजह से नहीं, बट जो उसके जो इलनेस के कारण उसकी डेथ हुई है आज। और शेष बच्चे प्राइवेट प्लस यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। 10 बच्चों की जो कल डेथ हुई थी उनके परिजनों को शव उनके दे दिए गए थे हमारे द्वारा। हाँ, मृतकों की संख्या 11। झांसी अग्निकांड पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। प्रदेश सरकार ने अखिलेश यादव यानी कि प्रदेश सरकार पर अखिलेश यादव ने हमला किया। ये दुखद है कि आज के वक्त में ये घटना हुई है। नजरअंदाजी की वजह से बच्चों की जान चली गई। गोरखपुर की घटना से ही सावधान हो जाना चाहिए था। औचक निरीक्षण में मिलते ही सही इंतजाम मिलते हैं, अधिकारियों के जाते ही हालात वैसे ही हो जाते हैं। तो अयोध्या में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी अग्निकांड को लेकर बड़ा बयान दिया। झांसी अग्निकांड पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि दुखद है कि इस तरह की घटना आज के वक्त में हो रही है। उन्हें तभी सावधान हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान गई थी। जब कभी भी ये लोग निरीक्षण पर जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं तो पूरे इंतजाम पाते हैं, लेकिन जैसे ही अधिकारी या मंत्री हटते हैं अस्पताल वही ढक के तीन पात होता है। क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था? सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए थे? ये लापरवाही और सरकार की नजरअंदाजी की वजह से 11 बच्चों की जान चली गई और इतना बड़ा नुकसान हुआ। दुखद है कि किस तरह की घटना हो रही आज के समय पर, और इन्हें सावधान तभी हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर की घटना हो या समय समय पे जो अस्पतालों से हम लोगों को जानकारी और सूचना मिलती है, जब कभी भी निरीक्षण पे जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं तो पूरा इंतजाम सही सलामत मिलता है। लेकिन जैसे ही अधिकारी और मंत्री हटते हैं अस्पताल वैसे के वैसे हैं। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने बनाए। क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था? पर्याप्त सेफ्टी के इंतजाम किए थे? और उसी का परिणाम यह है कि बजट ना मिलना नंबर 1, नंबर 2 वहां पर जो स्टाफ है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो लापरवाही किए हैं। ये लापरवाही और सरकार की नजरअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और तमाम जानकारी के साथ झांसी से हमारे सहयोगी सुंदर सिंह इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। सुंदर, फिलहाल अभी अपडेट दीजिए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आपको बता दूं, यहाँ पर अभी इस समय एक तरह से अधिकारी लगभग मौजूद हैं और जो परिजन हैं जिनके बच्चे इलाज के लिए अंदर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और इनसे बात करते हुए हमने पाया कि उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सरकार ने मुआवजे की बात की है वो मुआवजे से पूरी तरह खुश तो नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि वो मुआवजे से हमारी भरपाई नहीं हो सकती। जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारा बच्चा जो इस हादसे में मारा गया है, उससे उसकी भरपाई नहीं कर सकती। सरकार को इसके बारे में
कुछ और भी जाहिर सी सोचना बात है चाहिए। सुंदर, मुआवजे का मरहम तो नहीं लगता माता पिता पर, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती कि उनके बच्चा दम तोड़ दे। लेकिन फिलहाल क्या 11 बच्चे, जो डीएम ने पुष्टि करी है कि अभी तक 11 बच्चे मारे गए हैं, क्या और भी बच्चे गंभीर स्थिति में हैं? कितने बच्चों का इलाज अभी किया जा रहा है, इस बारे में कोई जानकारी? जी, आपको बता दूं, कुछ बच्चे यहाँ मेडिकल में भी भर्ती हैं और कुछ बच्चों को वो परिजन जो अपने जिनके हाथ जो बच्चा लगा और मेडिकल में भर्ती कराने की बजाय वो बाहर लेकर भागे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने भर्ती किया है। उनकी हालत भी अभी गंभीर है, क्योंकि उनके जो उस हादसे में हताहत हुए हैं, काफी हद तक कुछ बच्चे 60% भी इसमें हताहत हुए हैं। तो उनकी भी काफी गंभीर सीरियस हालत है और वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हादसा ही इतना खतरनाक था। लेकिन जिन परिजनों के हाथ अगर खुद का बच्चा भी लगा, दूसरे का लगा, तो वो भी उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने उसको भर्ती करा दिया है। और फिर उसके बाद जो अधिकारी जांच हुई है उसमें पता लगा कि बच्चा किसका है। लेकिन जो 7 बच्चों में उनका परिचय हो चुका है, मतलब उनकी शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन 3 बच्चे ऐसे रहे जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो चुकी है। तो आपको बता दें, जो बच्चे मेडिकल में हैं, डीएम साहब के अनुसार उनका कहना है कि अभी वो खतरे से बाहर हैं और सभी लगभग। देखिए, एक बड़ी बात ये भी है, जाहिर सी बात है, इलाज किया जाएगा और अधिकारी जांच भी करेंगे, इस मसले पर जांच भी होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव, चूंकि अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू भी होगी, ये बात सच भी है और 100% सच है कि जब औचक निरीक्षण किया जाता है तब हर चीज़ें बहुत साफ साफ और बहुत अच्छी अच्छी दिखाई जाती हैं। लेकिन जैसे मंत्री और अधिकारी वहाँ से हटते हैं, वही व्यवस्थाएं वापस से लागू हो जाती हैं। यहाँ जाहिर सी बात है, पूरा मसला चूक का मामला है ये। अब यहाँ पर किसी पर गाज गिरेगी, किसी अधिकारी पर जांच की जाएगी, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। बिल्कुल, जो अखिलेश यादव जी ने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि यहाँ की खबरें मीडिया में पहले भी कई बार निकल चुकी हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की है। समय समय पर मीडिया के द्वारा कई वीडियोस वायरल हुए हैं, कई घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिसको लेकर उच्च अधिकारियों ने कोई भी मामले को संज्ञान में नहीं लिया। जिसके लिए तो इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके लिए पूरा रानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज शासन ही डरमा जा रहा है और उसके लिए अभी तक किसी तरह का कोई भी कार्रवाई। अच्छा, अस्पताल प्रबंधन अभी सामने आया है? अस्पताल प्रबंधन ने सुंदर, हाँ, अभी तक कोई भी आधिकारिक उनके तौर पर उनमें कोई भी ना ही के मीडिया के सामने आए हैं, ना ही उन्होंने इसको लेकर किसी से कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है, ना ही किसी कार्रवाई की बात की है अभी तक। सबसे बड़ी बात यह है। और अभी तक ये भी कल जो चूना डालने वाली बात, तो कुछ 2 कर्मचारियों पर जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की बात करते हैं। जो डिप्टी सीएम कल पहुंचने वाले थे, उन्हें चूना डाला, बस उन पर 2 अधिकारियों की दो लोगों पर उन्होंने कार्रवाई की बात की है। उसके अलावा किसी पर भी अभी तक इतनी हत्याएं होने के बाद भी कोई भी किसी तरह की कार्रवाई की बात नहीं सामने आ रही है। ना ही कोई प्राचार्य, ना ही कोई डॉक्टर, कोई भी सामने मीडिया के नहीं आ रहा है, ना ही कोई ऑथेंटिक जवाब दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं, जबकि मीडिया का भी उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया है कि मीडिया इससे अंदर ना जाए या यहाँ कुछ ना देखे। ये बहुत बड़ी सुंदर, देखिए जाहिर सी बात है, अब कोई कुछ बोलेगा भी नहीं और ये जांच का विषय भी है। देखिए, जिस अस्पताल का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर इतनी बड़ी घटना हुई, क्या इससे पहले भी इस अस्पताल में लापरवाही देखी गई है? जी बिल्कुल। इसमें एक तो ये होता है कि तीमारदारों को खुद ही अपने मरीजनों को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट लेके जाना होता है। अगर वो ज्यादा कुछ डॉक्टरों से बोलते हैं तो हो सकता है उनके साथ हाथापाई भी हो जाती है। कई बार तो तीमारदार पिटते भी हैं और बेचारे उसके बाद कुछ नहीं होता। और अगर डॉक्टरों पर कुछ किया जाता है तो वो हड़ताल पर बैठ जाते हैं। कुछ समय पूर्व भी हमारे झांसी के उच्च अधिकारियों को भी डॉक्टरों के द्वारा मार दिया गया था, मारा था, पीटा था, जबकि वो अपने यहाँ झांसी जनपद के ही अधिकारी थे, यहीं बैठने वाले हैं, यहीं उनसे उनका भी काम पड़ता था। लेकिन एक समय ऐसा है कि उनके तीमारदार वहां भर्ती रहा, मतलब तो उनको भी नहीं छोड़ा गया। तो आम जनमानस से कैसे उम्मीद करें कि वो उनको छोड़ दिया जाएगा? किसी ना किसी तौर पर उन्हें डराया धमकाया जाता है। ऐसा की इलीगल डिमांड जो डॉक्टर्स हैं वो करते हैं किसी ना किसी तौर पर। तो जो गरीब तबके के लोग गाँव से आते हैं वो कहाँ से पैसे की वो करेंगे पूरी उनकी। और लेकिन जिस तरीके से कर भी देते हैं तो उनका ही इलाज प्रॉपर थोड़ा बहुत किया जाता है, वरना जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी प्रोसेस है, उसके तहत तो मरीजों को बिल्कुल भी लाभ नहीं दिया जा सकता। क्या तरीका है? क्या डॉक्टर एक तीमारदार अपने मरीज का स्ट्रक्चर खींचते नजर आए? इस तरह के कई वीडियोज देखे गए हैं।
वायरल हुए। प्रशासनिक चलिए देखिए, अधिकारियों को यही भी होगा अवगत कराया सुंदर इस पूरे घटनाक्रम के बाद में क्या प्रशासन सतर्क होगा, क्या चेतेगा, देखने वाली बात होगी। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। लाडकी बहीण माझी लाडका युवा